मिस्टर ओलंपिया में जाना ना हर बॉडी बिल्डर का सपना होता है और इंडियन बॉडी बिल्डर का तो बहुत ही बड़ा सपना बन चुका है बिकॉज हेलो गाइस, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ट्रेन विद सार्थक। तो आज हम बात करने वाले हैं IFBB प्रो अनीक के बारे में। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कंडीशन में दिख रहे हैं। अभी ये 4 वीक्स आउट अपने मुंबई प्रो शो के लिए, इतने बेहतरीन कंडीशन में है। इनकी वी टेपर बैक देख लीजिए आप, कितनी हार्डनेस इनके मसल के अंदर है, कितनी थिकनेस, कितनी बैक सेपरेशन ये दिखा रहे हैं। तो इस बार ये काफ़ी अच्छा पैकेज लेके आने वाले हैं और देखते हैं इस बार इनको टिकट टू ओलंपिया मिल पाता है या नहीं मिल पाता। बाकी ये अपना बेस्ट दे रहे हैं, काफ़ी पोटेंशियल इन एथलीट के अंदर। नेक्स्ट अपडेट है हमारी मेंस फिजिक एथलीट रवि पवार के बारे में। आप देख सकते हैं पहले से इन्होंने कितना मसल मास इंप्रूव कर लिया है, कितने ह्यूज लग रहे हैं, कितनी अच्छी कंडीशन में है ये। इस बार ये काफ़ी अच्छा पैकेज लेकर आने वाले हैं और अपने प्रो कार्ड के लिए फाइट करेंगे और इस बार अभिषेक यादव के साथ ये दिखेंगे स्टेज पर। नेक्स्ट अपडेट है हमारी अभिषेक यादव की। आप देख सकते हैं अभिषेक यादव की कंडीशनिंग कितनी अच्छी, बैक लेकर वो आ रहे हैं, कितनी थिकर, कितनी वाइड बैग उनकी उस टाइम हो चुकी है। वैसे इस बार वो इतना अपडेट नहीं है अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर, वो इस बार अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दे रहे हैं। बाकी आप सबको पता होगा उन्होंने अपना कोच चेंज कर दिया, उनके कोच काफ़ी सारे प्रो कार्ड्स अपने एथलीट्स को दिला चुके हैं। मुझे तो लगता है इंडियन हेनरी रेमोर्ड है ये, जिस हिसाब से इन्होंने अपने एथलीट को प्रो कार्ड मिस्टर इंडिया बना चुके हैं। बाकी नेक्स्ट अपडेट है हमारी सुनमित गिल की। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कंडीशन में है। ये हमारे IFBB प्रो है। इस बार इनको शेरू क्लासिक के अंदर प्रो कार्ड मिला था। इनकी गायनों की प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी क्रिटिसाइज हुए थे, लोगों ने इनको बहुत टारगेट किया था, पर इन्होंने अपनी गायनों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। आप देख सकते हैं कोई गायनों की प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। बाकी उम्मीद करते हैं कि मुंबई प्रो शो में पहले से बेस्ट वर्जन लेके आए, बहुत ही अच्छी क्लासिक फिजिक बॉडी को रिप्रेजेंट करें इंडिया के लिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक एंड नेक्स्ट वीडियो अपडेट रहेगी हमारी IFBB प्रो राजा अजीत की। राजा अजीत इस टाइम ऑफ सीजन पर है। ऑफ सीजन उन्होंने कितना अच्छा गेन किया, आप देख सकते हैं उनकी चेस्ट के अंदर डिफरेंस, कितनी कंडीशनिंग, कितनी शेप, कितना मास उन्होंने अपनी चेस्ट के अंदर ऐड कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार ये ऑफ सीजन लेने के बाद नेक्स्ट ईयर एक अच्छा पैकेज लेकर आए। वैसे भी काफ़ी बाहर के कोरिया शो में, भाई काफ़ी सारे शोज़ के अंदर ये टॉप 10 टॉप 6 के अंदर आते हैं, तो काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है इस एथलीट के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इंडिया को जल्दी से जल्दी ओलंपिया के स्टेज पर लेके जाएंगे और इंडिया का नाम रोशन करेंगे। बाकी नेक्स्ट अपडेट है हमारी IFBB प्रो क्लासिक फिजिक चैंपियन वेस्ले विजर। इस बार लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं इनकी लेटेस्ट कंडीशन, कितने चेस्ट में फाइबर, कितना हार्ड मसल इनका दिख रहा है। 2022 के अंदर भी इनकी टॉप 10 क्लासिक फिजिक रहे थे चैंपियन। इस बार देखते हैं कितना अच्छा पैकेज ये लेकर आने वाले हैं। वैसे इनको कंपेयर जो किया जाता है आर्नोल्ड से किया जाता है, कितना अच्छा वैक्यूम, कितना मसल की सेमिस्ट्री इनकी है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार ये टॉप 6 के अंदर जरूर आएंगे, जितना अच्छा पैकेज ये लेकर आने वाले हैं। वो आपको क्या लगता है शिवम की जगह ले सकते हैं? अगर आपको लगता है कि शिवम की जगह ले सकते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट है हमारी गिल की। आप देख सकते हैं तरुण गिल ने ओलंपिया में कितना खर्चा होता है, क्या आप अपने मकान बर्तन बेच सकते हो, इन सब के बारे में बताया है। वैसे कुछ चीज़ें तो मुझे लगता है कि तरुण गिल कुछ ज़्यादा ही एथलीट्स को नीचा दिखाने के लिए कर देते हैं कि वो आगे ना बढ़ पाए। बाकी कुछ बातें मैं तरुण गिल को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, जैसे कि आप बिग फ्लीट क्लासिक के अंदर 20 लाख 10 लाख का कैश प्राइज मिल रहा है, उसका क्रेडिट मैं तरुण गिल को देना चाहूँगा, क्योंकि इन्हों की वजह से ही आज फिटनेस इंडस्ट्री में लोगों ने कैश प्राइज देना स्टार्ट किया है। वरना सारे के सारे क्या कर रहे थे, बिल्कुल भी कोई कैश प्राइज नहीं देता था। सब कोई एक सप्लीमेंट का डब्बा पकड़ा दिया, एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया और घर भेज देते थे। इनकी वजह से ही ये रेवोल्यूशन आया है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे अच्छे अच्छे रेवोल्यूशन लेके आते रहें, बाकी एथलीट्स को डिमोटिवेट ना करें। बाकी जो उन्होंने खर्चा पानी बताया है ओलंपिया के बारे में वो आप देखें और आपका क्या ओपिनियन मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग एंड वीडियो को पूरा देखें। ऐसे तो अगर आप कम्पीट करने का सोचोगे तो आप कोचिंग भी लोगे। अब कोचिंग एक अच्छे कोच से इंटरनेशनल से 25,000 तो आपसे महीने की लेगा नहीं लेगा वो। तो अगर आप 3 महीने 4 महीने 5 महीने भी कोचिंग लो अपने प्रेप टाइम की, तो 1 लाख तो होगी वो। प्लस आपके सप्लीमेंट का खर्चा आप नहीं हो, आपके स्पॉन्सरशिप वगैरह कुछ भी नहीं है, बिकॉज 90 to 95% ऑफ इंडियन एथलीट के पास तो स्पॉन्सरशिप है ही नहीं ना बॉडी बिल्डिंग में। सो 15,000 महीने का तो आप लगाओगे ही लगाओगे ना, क्यों लगेगा नहीं। सो 1.5 से 2 लाख रुपये आपका यहाँ हो गया, राइट। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप खेलने जाओगे तब कितनी कॉस्ट लगने वाली है आपकी, राइट। फिर एनाबॉलिक्स पेप्टाइड्स का खर्चा तो अलग है ही ना, 25 अ मंथ विच विल बी अराउंड 2 लाख। और प्रेप टाइम में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो मैंने पूरा एक एवरेज आउट किया 2 लाख रुपये। तो 2 लाख रुपये पूरा का हिसाब जोड़ोगे, 2 + 2 + 1 5 लाख। सो एक साल में आपका 5 लाख का खर्चा बैठ जाएगा, राइट। वो सिर्फ एक शो खेलने का, चाहे आप दिल्ली खेलो मुंबई खेलो। लेकिन आप कहते नहीं मुझे तो मुंबई भी खेलना है, बिकॉज एमेच्योर ओलंपिया या शेरू क्लासिक साल में 2 बार ही होता है इंडिया में, दिल्ली और मुंबई में। आप कहते नहीं मैं तो 2 साल खेलूंगा, दिल्ली में भी खेलूंगा मुंबई में भी खेलूंगा, मुझे जीतना है। तो आप क्या करोगे, 5 लाख × 2 हो गए। प्रेप तो 2 बार ही करोगे ना, दिल्ली के लिए अलग जो जून में होता है और मुंबई के लिए अलग जो नवंबर या दिसंबर जब भी होता है। तो 10 लाख रुपए तो आपके यहाँ हो गए।
फिर भाई साहब इनकी रजिस्ट्रेशन प्लस ट्रैवल, इसका मैंने वीडियो किया था। आपका किसी भी नई सिटी में जाओगे आप, उसका खर्चा अलग 40 से 45 हज़ार तो रजिस्ट्रेशन है, तो उसका मैंने अलग वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको बताया 1,25,000 तो वही खर्चा आपका 3 से 4 दिन वहाँ रहने का। मैं यहाँ पे 1 लाख लेके चल रहा हूँ, राइट, 11 लाख। अब एवरेज टाइम कितना लगता है किसी एमेच्योर को प्रो बनने के लिए? आप देखो यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्पल आप अपने आसपास देखोगे, मिनिमम 3 to 4 years। हाँ रिमेंबर, वहाँ पे चीटिंग होगी, फिक्सिंग होगी, वो तो अलग है। आप इन सबको क्रॉस करो, इन सबको बोलो कि कोई बात नहीं, मैं फिर भी खेलूंगा, मैं फिर भी जीतूंगा। आपको 4 साल लग जाएंगे प्रो बनने में, और 1 साल तो मैंने आपको ब्रेक डाउन दे ही दिया। आप दिल्ली शो भी खेल रहे हो, मुंबई शो भी खेल रहे हो, 10 लाख रुपये लगेगा, प्लस रजिस्ट्रेशन ट्रैवल कॉस्ट मिला के आप कितने पैसे खर्च रहे हो 4 साल में? 50 लाख रुपए, 50 lakhs फॉर 4 years। अब आपके साथ चीटिंग हुई, जो भी हुआ, डजंट मैटर, अब आप बन गए हो प्रो। कंग्रेचुलेशंस, यू आर प्रो नाउ, फील गुड। अभी बताता हूँ। तो प्रो बनने के सबसे बड़े फायदे या नुकसान आपको मिलेंगे। नो लोकल शो, तो लोकल शो में जो आपको पैसे आते थे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए, अब आप नहीं कमा सकते बिकॉज आप लोकल शो खेल नहीं सकते। सो विच मीन्स नो एक्स्ट्रा इनकम। अब आप अपेयरेंस के लिए भी कहीं नहीं जा सकते बिकॉज आपको सिर्फ और सिर्फ एनपीसी के शो में जाना है। वहाँ पे कैसे जाना है? फ्री में बॉस, पैसे नहीं देंगे आपको। सो आपके 2 सोर्सेज ऑफ इनकम यहाँ पे खत्म हो गया। आप कहते कोई बात नहीं, मैंने तो 50 लाख रुपए लगा रखे हैं यार, सो व्हाट, मैं तो प्रो शो की तैयारी करूंगा। नाउ इज यू नो व्हाट, अब प्रो शो पे आते हैं। अब यहाँ पे आपकी कॉस्ट थी 5 लाख रुपए प्रेप की, क्योंकि आप 2 शो खेले दिल्ली मुंबई। आप कहते हो मैं प्रो शो एक ही खेलूंगा साल में, दिल्ली या मुंबई, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन हाई होने वाला है बिकॉज यहाँ पे इंटरनेशनल एथलीट्स भी आएंगे, सबको ओलंपिया के लिए क्वालिफाई होना है, जो द कंपटीशन भी फेस। तो आप कितने लगाओगे? 10 लाख रुपए तो लगाओगी ना आप। 10 लाख रुपए साल का लगेगा एक प्रेप पे, अच्छी कोचिंग, अच्छे सब्स, अच्छे एनाबॉलिक्स, सब कुछ डबल हो जाएगा ना भाई, बिकॉज यूर प्रो नाउ, राइट। और एक बारी में तो आप प्रो शो खेलोगे तो कोई जीत ही नहीं पाया, जितने मर्जी बड़े बड़े एग्जाम्पल ले लो। इंडिया में अभी भी कोई भी आई प्रो ऐसा नहीं है जो प्रो शो जीता हो। हाँ भुवन है, वो कनाडा रहते हैं, बट इंडिया में अभी तक कोई भी प्रो शो नहीं जीत पाया है। एंड अगर आप कहते हो नहीं नहीं मैं डिफरेंट हूँ, मेरी जेनेटिक्स अच्छी है, मेरी डिफरेंटली, तो मैं कहता हूँ 4 साल में प्रो शो भी जीत जाओगे, राइट। आप 10 साल से प्रो शो जीत के एंड यू क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिया, तो यहाँ भी आपके लग गए ना 4 साल इंटू 10, 40 to 50 lakhs प्लस मिसलेनियस इधर उधर, तो 50 लाख आपके लग गए। अब लेट्स डू द मैथ्स। 8 साल आपने लगाए, 4 साल एमेच्योर में और 4 साल प्रो बनने में, 1 करोड़ रुपए लगाया आपने रोड टू ओलंपिया जाने के लिए। ओलंपिया बनने के लिए आप कह रहे हो अब तो मेरी लाइफ सेट है। नहीं 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 नहीं, अभी सेट नहीं है। अब आप जाते हो, चलो मैं ओलंपिया जाता हूँ, प्रेप की कॉस्ट में नहीं ऐड करूंगा, अब बेसिक आपको बता देता हूँ ओलंपिया में क्या होगा। तो जब आप ओलंपिया जाओगे भाई साहब, आपको पहली बात तो यहाँ पे मिल क्या रहा है? 0 प्राइज मनी। 1 करोड़ रुपए तो लगा दिया आपने, लेकिन आपको मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला भाई, कुछ भी नहीं मिला। हाँ अगर आप यही 1 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में लगाते, 8 साल में इसकी कीमत होती 1.75 करोड़। अगर यही 1 करोड़ रुपए आप रियल एस्टेट कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते भाई, वो अप्रिशिएट तो होती है ना, उसकी कीमत होती 4 करोड़ रुपए। लेकिन आप तो 1 करोड़ लगाने के बाद वहीं के वहीं हो, राइट, बिकॉज दैट्स व्हाट बॉडी बिल्डर्स थिंक, व्हिच इज ओके। तभी आई कम टू टेल यू एंड गिव यू द रियलिटी चेक। अब आप कहते हो नहीं यार 1 करोड़ लग गया, मैं तो ओलंपिया जा रहा हूँ, 10 लाख लगा के ओलंपिया की प्रेप करता हूँ। अब आप चाहोगे टिकट्स खरीदोगे आप। अब इंडिया से यूएस की टिकट जो वेगस में होता है 2 लाख रुपए की तो होती है रिटर्न इकोनॉमी। हाँ बिजनेस क्लास नहीं कह रहा, 2 लाख की टिकट हो गया। अब आपके साथ कोई कोच भी जाएगा, अकेले तो जाओगे नहीं ना, आपका कोच तो 2 लाख प्लस 2 कितने हो गए? 4 लाख। रिटर्न टिकट आपकी दोनों की टिकट होगी प्लस। अब ऐसे तो है नहीं कि आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, आप यूएस जा रहे हो, 1 हफ्ता पहले जाओगे ना, बिकॉज आपको क्लाइमेट से एडजस्ट होना पड़ेगा, एक्लिमेटाइज होना पड़ेगा, बॉडी वाटर होल्ड नहीं कर रही, यू हैव टू ट्रेन देयर फॉर अ वीक, अपने आप को पूरा एक्लिमेटाइज एडजस्ट करना पड़ेगा यूएस के वेदर से। अब आप एवरेज कॉस्ट जो है होटल की वो है $300, विच इज 25 से 26 हज़ार रुपये एक दिन का। अब 7 दिन का कितना हो गया? अप्रॉक्सीमेट 2 लाख। अब भाई आप 2 लाख रुपए खाने पे भी तो लगाओगे, 2 + 2 2 लोगों की टिकट 4 लाख प्लस 2 लाख रहने का 6 लाख रुपए। अभी मैं बोल रहा हूँ ना, आपने 1 करोड़ रुपए ऑलरेडी लगा चुके हो, अब आप सिर्फ ओलंपिया में जा रहे हो। प्लस अभी इसकी प्रेप की कॉस्ट भी नहीं जोड़ी मैंने, ओलंपिया की प्रेप तो अलग होगी ना, 10 से 20-25 लाख रुपए अलग, वो अलग है, राइट। फिर आप खाना भी खाओगे वहाँ 1 हफ्ता, वहाँ एवरेज जो फूड की कॉस्ट होती है $25। भाई अमेरिका बहुत एक्सपेंसिव है, डॉलर टू रुपये कन्वर्जन करोगे ना 2,000 रुपये का एक मील होगा, विच मीन्स आप दिन का 10,000 रुपये खर्च होगे अपने ऊपर, प्लस आपके साथ जो कोच होंगे उनका भी 10,000 होगा, तो 20,000 हो गया। तो ये कितना हुआ? 2 लाख रुपये यहाँ हो गया आपकी। 2 + 2 + 2 6 लाख भाई, यहाँ पे 8 लाख आपका, 4 + 6 है एंड +2 यहाँ पे 8 लाख रुपये। 8 लाख रुपये ये भाई साहब सिर्फ ट्रिप का, प्लस मैं भी बात नहीं कर रहा आपकी टैक्सी की, जो आपका डेली का जिम का होगा, वहाँ पे डेली जिम में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको डेली वॉकिंग होगा, उसके चार्जेस अलग होते हैं, $100 $150 वो अलग है। 1 हफ्ता जिम भी तो करोगे ना 4 से 5 दिन, तो मिला मिलो के कम से कम आपका बैठेगा यहाँ पे 10 लाख रुपये, 10 lakhs for just 7 days. Damn. अभी it's not over yet, it's not over. अब मान लो कि आप टॉप 10 में नहीं आते ओलंपिया के, अब ये बात किसी को नहीं पता,
आप अगर टॉप 10 में नहीं हो तो आप ओलंपिया में नहीं देखोगे, बिकॉज वहाँ तो 75 70 to 75 एथलीट्स होते हैं, उनको पहले ही प्री जजिंग में छांट दिया जाता है और उनकी छटाई होती है एक्सपो में। यहाँ पे देखने वाले कोई ज़्यादा लोग होते नहीं। आप मेन स्टेज के, आप ओलंपिया के मेन स्टेज पे नहीं चढ़े, आप उनके एक्सपो के स्टेज पे चढ़े। ओलंपिया जो मेन स्टेज होता है जहाँ पे टॉप 10 लोग होते हैं वो अलग होता है भाई जान, दैट्स अ डिफरेंट वन। आप चढ़े उनके प्री जजिंग के स्टेज पे फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स। सो आपने 1 करोड़ 10 लाख रुपए लगाया फॉर 30 सेकेंड्स, आप टॉप 10 में भी नहीं आए। व्हाट, समझे मैथ्स? अगर 1 करोड़ को आपने प्रॉपर्टी में लगाया होता है उसकी कीमत 3 से 4 करोड़ होती है, म्यूचुअल फंड में लगाया होता है 1.5 से 2 करोड़ उसकी कीमत होती है। यहाँ पे लगा रहे हो बॉडी बिल्डिंग में 1 करोड़ रुपए 8 साल में। थिंक अबाउट इट, एंड नो प्राइज मनी। आप टॉप 10 में भी नहीं हो, अभी तक इंडिया में कोई टॉप 10 में आया नहीं है, और आपको भी पता है कौन आएगा कैसे आएगा, वी डोंट नो येट, बट जो अभी के हालात हैं वही है। तो क्या अभी भी आपको ओलंपिया जाना है भाई खेलने के लिए इंडिया से, या अभी भी आपको 1 करोड़ रुपए खर्चने हैं और टॉप 10 में भी नहीं होगे तो कोई प्रमोशन, और प्रमोटर्स कहते हैं कि हम प्रमोट नहीं करेंगे आपको, वहाँ पे हम प्रमोशन नहीं देते, सो विच मीन्स नो स्पॉन्सरशिप्स। तो भाई साहब थिंक अबाउट इट, 1 करोड़ 10 लाख रोड टू ओलंपिया, इज इट इवन वर्थ इट? क्या जाना 1 करोड़ में वर्थ है? थिंक अबाउट इट।